श्रेय को लेकर के लड़ाई हमेशा चलती रही और बीजेपी वालों ने मुद्दा भी बनाया। पार्टी के उनके जो विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, उन्होंने इसका श्रेय भी लेने की भरपूर कोशिश की। देखिए, प्रदीप पटेल जी कभी जिले का मुद्दा नहीं उठाया। जिले का मुद्दा तो कई लोगों ने उठाया, कई संगठनों ने उठाया। हाँ, प्रदीप पटेल की वजह से उन्होंने जिले की घोषणा नहीं, इसलिए उनको श्रेय जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपराधियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन जनता के बीच में हमेशा से ये जनता, हम ये कहते हैं कि मऊगंज में जो लोग हैं वो क्या अपराधी हैं? चाहे छोटे हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, सब अपराधी हैं। कोई इलाहाबाद का आदमी अपराध करे, उसकी हम मदद करें तब तो अपराधी है। अब मऊगंज का कोई व्यक्तिगत कहीं छोटी मोटी बातों में परेशान है और कोई बातें हो रही हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई मेरे पास आया तो मैंने उसकी बात को सुना। मुझे मऊगंज के जनता न अपराधी है, जो बोलता है अपराधी वो स्वयं अपराधी है। इसकी सीटें आएंगी, अधिकतम सीटें आएंगी, हर सीटें लड़ाई में हैं। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, पूरे मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज ने मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। अब मैं समझता हूँ पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, स्वागत है बुलंद सोच के खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, जो रीवा जिले में काफ़ी चर्चित विधायक रहे हैं। इस बार चुनाव भी मऊगंज विधानसभा से उन्होंने लड़ा है। काफ़ी रोचक चुनाव रहा। बहुत बहुत स्वागत है आपको पहले हमारे। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा ये है कि एक रीवा जिले में एक इकलौती मऊगंज ऐसी सीट है जहाँ जनता में ये चर्चा है कि कांग्रेस जीत रही है। आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, इस बार वैसे भी परिवर्तन की लहर थी। और जहाँ तक मऊगंज का सवाल रहा, तो मैंने आज से नहीं, बहुत वर्षों से मऊगंज में एक परिवार की तरह मऊगंज के लोगों के बीच में रहा हूँ और चुनाव हारा हूँ या जीता हूँ, इसका इस सेहत पर मेरे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने हारने के बाद भी और जीतने पर भी मैं मऊगंज को एक पारिवारिक तरीके से लोगों के साथ खड़ा रहा। और साथ में मैं मऊगंज की बात नहीं करता, और जगह भी जहाँ रीवा की और 7 सीटें हैं वहाँ भी परिवर्तन की लहर है और अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात आपके मऊगंज विधानसभा में रही कि आपका जो चुनाव था वो एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक से था। कैसे उस चुनौती को आपने देखा? देखिए, वहाँ तो शिवराज जी ने जिले की जा कर के घोषणा किया, वैसे समय पर किया, और भी कई कारण रहे, और राज्य मंत्री का दर्जा था ही, सारी चीज़ें थी, लेकिन हम जनता के बीच में सदैव रहे और जनता मेरे साथ रही, ऐसा मुझे लगता है। एक सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच में हमेशा से ये रहा कि मऊगंज से बीजेपी के विधायक बने और जिला बनाने की एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी, लेकिन एक जिला बनाने को श्रेय को लेकर के लड़ाई हमेशा चलती रही और बीजेपी वालों ने मुद्दा भी बनाया। पार्टी के उनके जो विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, उन्होंने इसका श्रेय भी लेने की भरपूर कोशिश की। देखिए, प्रदीप पटेल जी कभी जिले का मुद्दा नहीं उठाया। जिले का मुद्दा तो कई लोगों ने उठाया, कई संगठनों ने उठाया। हाँ, पूरे ताकत से मैंने विधायक रहते हुए भी, विधायक नहीं रहे तो भी पूरे दम से लड़ा। 50-50 हज़ार की मेरे साथ गिरफ्तारियां हुई, एक 2 बार। इसलिए जनता इस बात को समझती है कि जिले की लड़ाई सुखेंद्र सिंह बन्ना और लोगों ने लड़ी, न कि प्रदीप पटेल ने लड़ी। प्रदीप पटेल ठीक है, बीजेपी के विधायक रहे और शिवराज जी को मजबूरन आकर के घोषणा करना पड़ा। कोई प्रदीप पटेल की वजह से उन्होंने जिले की घोषणा नहीं, इसलिए उनको श्रेय जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक सबसे बड़ा सवाल ये रहा, 2 चीज़ बीजेपी ने, विशेषकर आपका जो विरोधी पक्ष मऊगंज में सक्रिय रहा, उनका लगातार और आरोप रहा कि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन जनता के बीच में हमेशा से ये जनता ये मानती है कि आपने जनता की लड़ाई लड़ी। इन दोनों चीज़ को आप कैसे? हम ये कहते हैं कि मऊगंज में जो लोग हैं वो क्या अपराधी हैं? चाहे छोटे हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, सब अपराधी हैं। कोई इलाहाबाद का आदमी अपराध करे, उसकी हम मदद करें तब तो अपराधी है। अब मऊगंज का कोई व्यक्ति अगर कहीं छोटी मोटी बातों में परेशान है और कोई बातें हो रही हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई मेरे पास आया तो मैंने उसकी बात को सुना। मुझे ये लगा कि इसने अपराध नहीं किया है या कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर मऊगंज के लोगों से मैं बात न करूं, उनकी बातें न सुने, तो फिर किस बात का नेता? अब कोई मैं इलाहाबाद से अपराधी बुला करके अपराध करवाऊँ तो अपराधी। अब मऊगंज के जनता न अपराधी है, और जो बोलता है अपराधी वो स्वयं अपराधी है। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लेकर कितना आश्वस्त हैं और विशेषकर रीवा जिले में कांग्रेस की सीटों को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, रीवा जिले में भी कांग्रेस की सीटें आएंगी, अधिकतम सीटें आएंगी, हर सीटें लड़ाई में हैं। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, पूरे मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज ने
मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया। किसानों के साथ, युवाओं के साथ, कर्मचारियों के साथ, महिलाओं के साथ, हर व्यक्ति के साथ धोखा हुआ, लूट हुई। इस बात को जनता समझ चुकी थी। इस बार पूरे मध्य प्रदेश पे परिवर्तन की लहर है। अब मैं समझता हूँ पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, मऊगंज नवीन जिला बना है और आप विधायक बनते हैं, तो मऊगंज में कौन सी बड़ी उपलब्धि मऊगंज को मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि अभी तो बाढ़ सागर की लड़ाई, पानी का मुद्दा मेरा अधूरा है। शिक्षा का स्तर बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो चुका है। स्वास्थ्य हमने सिविल अस्पताल कराई थी, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाया। और रही बात ये कि और युवाओं के रोजगार के अवसर के लिए प्रयास किए जाएंगे। पानी, बिजली, सड़क भी बहुत सारी चीज़ें अधूरे हैं। इन 5 सालों में विधायक जी ने तो सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय के अलावा तो कुछ दिखाया नहीं। और तो मैं समझता हूँ अभी बहुत काम बाकी है। नया जिला बना है, चुनौतियाँ बहुत हैं। रीवा जिले से अलग होकर मऊगंज नवीन जिला बनता है और आपके मऊगंज जिले से ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम आते हैं। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या मऊगंज जिले में एक मंत्री की भी आवश्यकता होगी? देखिए, पहले चुनाव हो, रिजल्ट आए 3 तारीख को, इसके बाद की ये बातें हैं। ऐसे नहीं कहा जा सकता सारी चीज़ें। और रही बात है कि मऊगंज की जनता अगर मुझे विधायक बनाती है तो मैं एक सेवक की तरह उनके बीच में सदैव उपस्थित रहूँगा। मेरा इतना ही लक्ष्य है। एक आखिरी सवाल है जो जनता के बीच में काफ़ी लोग सोचते भी हैं कि जनता को वो खुशखबरी कब मिलेगी। आप पहली बार के विधायक बने, दूसरी बार आप कम मतों से आप चुनाव हारे। अगर आप इस बार चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने की तो बधाई होगी, जनता को बधाई कब मिलेगी आपकी शादी के? ये सब समय समय की बात। ये थे हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे खुल के बात की और उन्होंने हमसे विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मऊगंज में अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मऊगंज में विकास के अनेकों कार्य कराए जाएंगे।